दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है? क्या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं? क्या शादी बार बार अटक जाती है? या मन में अकारण डर, तनाव और स्थिरता बनी रहती है? दोस्तों, अगर हाँ तो हो सकता है ये कोई साधारण समस्या नहीं बल्कि आपकी कुंडली में छुपा हुआ काल सर्प दोष हो। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, आज की ये कथा आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? दोस्तों, एक प्राचीन मान्यता है कि जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच कैद हो जाते हैं तो राहु सर्प का मुख बनता है और केतु उसकी पूंछ। इसी भयावह स्थिति को कहा जाता है काल सर्प दोष। यह दोष दोस्तों धीरे धीरे जीवन को जकड़ लेता है, जैसे कोई अदृश्य सर्प इंसान की खुशियों पर कुंडली मारकर बैठा हो। धन आता है पर टिकता नहीं, रिश्ते बनते हैं पर निभते नहीं, विवाह की बात चलती है पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और कई बार तो दोस्तों संतान सुख भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। शास्त्र कहते हैं काल सर्प दोष के 12 प्रकार होते हैं: अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूर, घातक, विषधर और शेषनाग। दोस्तों, हर दोष की पीड़ा अलग है पर सबसे गहरा असर पड़ता है वैवाहिक जीवन पर। लेकिन दोस्तों, जहां समस्या होती है वहीं समाधान भी छुपा होता है दोस्तों। और यहीं से प्रवेश होता है महाशिवरात्रि का। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये वो रात है जब स्वयं महाकाल जागते हैं, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है और जब भाग्य के सबसे कठोर बंधन भी ढीले पड़ने लगते हैं। दोस्तों, राहु केतु जिनसे जुड़े हैं उनके अधिपति है भगवान शिव। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि काल सर्प दोष का सबसे प्रभावी निवारण महाशिवरात्रि की साधना से ही संभव है। दोस्तों, साल 2026 में 15 फरवरी की वो पावन रात जब की गई एक सच्ची प्रार्थना वर्षों का दुख हर सकती है। कहा जाता है जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करता है, जो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करता है और श्रद्धा से ओम नमो नाग देवताय नमः का 108 बार जप करता है, उसके जीवन में जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप मानो मृत्यु जैसे भय को भी परास्त कर देता है। शनि और राहु केतु के दोष धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। और अगर कोई उज्जैन के महाकालेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर या प्रयागराज के तक्षकेश्वर महादेव में इस दिन विशेष रुद्राभिषेक करवा ले तो शास्त्र कहते हैं दोस्तों कि काल सर्प दोष की जड़ तक हिल जाती है। ये पूजा कोई दिखावा नहीं दोस्तों, ये आत्मा की पुकार है। महाशिवरात्रि की रात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग का अर्पण, चारों प्रहर जागरण और अंत में सच्चे मन से बस एक बात कहना, हे महादेव अब बस संभाल लो। और यकीन मानिए दोस्तों, शिव कभी अपने भक्तों को अनसुना नहीं करते। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कई कोशिश के बाद भी खुशियां पूरी नहीं हो रही तो शायद समय आ गया है शिकायत छोड़कर शरण में जाने का। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा का दिन नहीं, ये भाग्य बदलने की रात है। हर हर महादेव।